राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइज़र एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट के बारे में कि कैल्शियम नाइट्रेट अच्छा है या फिर अमोनियम सल्फेट अच्छा है। दोनों में से ज़्यादा शानदार खाद कौन सा है, कौन से का उपयोग हम अपनी कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं, क्या इनकी डोज है, क्या इनके फ़ायदे हैं, क्या इनकी कीमत है, दोनों को एक साथ मिला करके उपयोग किया जा सकता है या फिर नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में। तो कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर किसान भाइयों कैल्शियम की मात्रा 18.5% दी गई है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा इसके अंदर 15.5% दी गई है। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिलती रहे। कैल्शियम नाइट्रेट खाद फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में होती है, जिसकी वजह से यह पौधे को बहुत तेज़ी के साथ मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन पहले 2 से 3 रूपों में टूटता है, तब जा कर के किसान भाई पौधे को मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि आपने यूरिया खाद अपने खेत के अंदर डाला तो पहले वो 2 से लेकर 3 रूपों में टूटेगा, उसके बाद जा कर के कहीं हमारे पौधे को प्राप्त होना शुरू होता है। जबकि कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर जो हमारी यूरिया होती है या नाइट्रोजन होती है, ये तुरंत ही हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये नाइट्रेट फॉर्म में होती है। बात कर लेता हूँ इसके फ़ायदे की। तो ये क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, पौधे को ताकत प्रदान करता है, फलों व फूलों के आकार को बढ़ाता है, फसल आपकी हमेशा एक समान चलेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर फसल छोटी है और कहीं पर फसल बड़ी है, बिल्कुल एक समान रूप से लेकर के ये चलेगा। फसलों को चमकदार बना करके रखता है, फसलों की उपज को बढ़ाएगा और उसके साथ साथ जो आपकी उपज होगी, जो आपकी पैदावार होगी, उसकी गुणवत्ता को भी सुधारेगा। कैल्शियम नाइट्रेट पूर्णतः पानी के अंदर घुलनशील खाद होता है, यानी कि 100% ये पानी के अंदर घुल जाता है। पौधे को हरा भरा रखने का इसका कार्य है। गन्ने की मोटाई को भी ये बढ़ाएगा, पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद ये करता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों फसल की कौन सी अवस्था में इसे देना चाहिए। तो फसल में देने का सबसे सही समय इसकी अर्धावस्था है, यानी कि जिस समय मान लीजिए आपकी फसल कोई 100 दिन के आसपास की है, तो जिस समय पर 50 से लेकर 60 दिन की अवस्था हो, उस समय पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहिए। बहुत ही अच्छा कार्य ये करता है। गन्ने की फसल के अंदर किसान भाइयों जब गन्ना हमारा गन्ने के अंदर पड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि 1 से 2 पोई का गन्ना हो जाता है, उस समय पर आप देंगे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। बात कर लेते हैं डोज की। यदि प्रति एकड़ डोज की बात की जाए तो आप 10 से लेके 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे दे सकते हैं। गन्ने की फसल में आप इसे 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी दे सकते हैं। मान लीजिए गेहूं की फसल है, धान की फसल है, छोटी अवधि की फसलें हैं या फिर आलू की फसल है, तो इनमें आप इसे 10 से लेके 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। यदि आप इसे स्प्रे के रूप में उपयोग में लाना चाहते हैं तो स्प्रे में आपको इसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए, तब आपको इसका स्प्रे करना है। यदि ड्रिप विधि की बात करूं कि ड्रिप विधि में यदि आपको कैल्शियम नाइट्रेट देना है तो किसानों को 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आपको लेना होगा और तब आप इसे ड्रिप विधि से दे सकते हैं। बेस्ट तरीका ये है। पानी की मात्रा की बात करूं तो किसानों में 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे लेना है, मतलब इस पानी लेना है, उसके अंदर 500 से 600 ग्राम आपको कैल्शियम नाइट्रेट डाल के तब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों अमोनियम सल्फेट के बारे में। अमोनियम सल्फेट भी एक बहुत ही शानदार खाद है। अमोनियम सल्फेट के अंदर किसान भाइयों अमोनियम की मात्रा 20.5% दी गई है, जबकि सल्फर की मात्रा इसके अंदर 23% दी गई है। अमोनियम सल्फेट खाद एक पानी में 100% घुलनशील खाद है, यानी कि पानी के अंदर जैसे ही आप इसे डालते हैं ये पानी में बड़ी अच्छी तरीके से मिल जाता है। जिस तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट पानी में 100% घुलनशील खाद है, वैसे ही अमोनियम सल्फेट भी पानी में 100% घुलनशील खाद है। इसके अंदर आपको नाइट्रोजन और सल्फर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। अब बात करते हैं किसान में इसके फ़ायदे और इसके नुकसान के बारे में। पहले आपको बता दूं कि जैसे आपने जो आपकी नाइट्रोजन होती है या आपका यूरिया होता है, ये अमाइड्स में टूटेगा, फिर अमोनियम में टूटेगा, उसके बाद ये नाइट्रेट रूप में टूटता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नाइट्रेट जो होता है, जैसे आपने आपका कैल्शियम नाइट्रेट खाता है, ये बिल्कुल इसकी लास्ट की अवस्था होती है, तो कैल्शियम नाइट्रेट तुरंत ही मिलना हमारी फसलों को शुरू हो जाता है। जबकि अमोनियम सल्फेट जो होता है ये किसान भाइयों बाद में मिलना शुरू होता है, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट आना शुरू होगा। मान लीजिए आज आपने कैल्शियम नाइट्रेट अपने खेत के अंदर डाला और आज ही आपने अमोनियम सल्फेट भी अपने खेत के अंदर डाला, तो अमोनियम सल्फेट के जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपको परसों से मिलने शुरू होंगे, जबकि कैल्शियम नाइट्रेट के रिजल्ट आपको आज से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोनों में इतना अंतर इनमें लेकर के चलते हैं। जिस मिट्टी का किसान में जो पीएच मान ज़्यादा होता है और जहाँ की जो मिट्टी होती है क्षारीय होती है, उस मिट्टी में अमोनियम सल्फेट जो खाद होता है ये सबसे बेस्ट
और सबसे अच्छा कार्य करता है। हमारे पौधे और फसलों को ये नाइट्रोजन हमेशा नाइट्रेट रूप में ही मिलती है। इस वजह से किसान भाइयों जो हमारा अमोनियम सल्फेट है ये यूरिया के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से हमारी फसलों को हरा भरा करने में मदद करता है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो धान की फसल में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, गन्ने की फसल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आलू की फसल में। कुल मिलाकर के आप डाल तो इसे किसी भी फसल में सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जहाँ पर क्षारीय मिट्टी होती है या पीएच मान ज़्यादा होता है वहाँ पर इसके कुछ ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अमोनियम के फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमोनियम के जो फ़ायदे होते हैं यह पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगा, पौधे की चमक को बढ़ाएगा और फसलों को लगातार किसान भाइयों हरा भरा बना करके रखता है। अब बात कर लेते हैं सल्फर के फ़ायदे के बारे में। तो सल्फर जो है तिलहनी और दलहनी फसलों के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य करती है। यह फसलों के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाती है, तिलहनी फसलों के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाती है और क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में इसका काफ़ी अहम योगदान है, जिससे जो हमारी फसल होती है हरी भरी होकर के चलती है। यह फसलों को फंगस से बचाने का कार्य भी करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। ज़्यादा गर्मी में, ज़्यादा ठंड में पौधे को बचा करके रखता है और उसकी कार्य प्रणाली को किसान भाइयों बना करके रखता है। पौधे की उपज को भी ये बढ़ाता है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अमोनियम सल्फेट का उपयोग आप धान में कर सकते हैं, गन्ने में कर सकते हैं, सोयाबीन, टमाटर, मिर्च, तरबूज, प्याज, रबी की फसल, खरीफ की फसल, सभी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देगा। अब बात करते हैं इसके डोज की कि इसकी कितनी डोज आपको लेनी है। यदि ड्रिप विधि की बात करूं तो 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आपको लेना है और तब आप इसे ड्रिप विधि में चला सकते हैं। यदि बात करें जड़ों के पास में देने की तो 6 से लेके 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं और जड़ों के पास में डाल करके अपने खेत की सिंचाई कर सकते हैं। बात करते हैं क्या सही समय है इसका उपयोग करने का। तो जिस समय पर हमारी फसलों के अंदर फल और फूलों का बनने का समय होता है उस समय पर यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट ये आपको निकाल करके देगा। अब किसान भाई जो बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो जो इसकी कीमत है ये 50 किलोग्राम का पैकेट इसका लगभग 650 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है और कौन से का उपयोग हमें एक साथ करना है, मतलब चाहे हम इन दोनों को एक साथ डाल सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कभी भी अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट इन दोनों को एक साथ डाल के उपयोग ना करें, कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, दूसरे का जो रिजल्ट होगा वो पीछे छिप जाएगा। अब इन दोनों में यदि बेस्ट की बात की जाए तो बेस्ट जो इनके अंदर है वो कैल्शियम नाइट्रेट ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि किसान भाई यदि आज आपने दोनों का उपयोग किया तो पहले कैल्शियम नाइट्रेट रिजल्ट देना शुरू करेगा, जबकि अमोनियम सल्फेट जो है बाद में रिजल्ट देना शुरू करता है। तो आपको जब भी तुरंत रिजल्ट चाहिए या आपकी फसल गिरी गिरी सी हो रही है, फसल के अंदर अच्छी तरीके से ग्रोथ बन के नहीं आ रही है, फसल की पैदावार अच्छी से आपको नहीं मिल पा रही है, तो हमेशा कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करें, बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। लेकिन अमोनियम सल्फेट भी पीछे नहीं है, यूरिया के मुकाबले अमोनियम सल्फेट के रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट निकल करके आते हैं, लेकिन दोनों के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट ज़्यादा अच्छा है अमोनियम सल्फेट के मुकाबले। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।